हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 26वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ और तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, आप सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी या रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का ही प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे ब्राह्मण, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावत सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों और फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरम के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाया, मंजरी और दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुगुप्त द्वारा चढ़ाए गए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती और स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी, मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों और सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने। तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया। वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते। तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगणों ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया, तो तुम भला किस प्रकार की भक्ति का, जैसा कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु का दर्शन मुझे होता है या कि इसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग भी जान लेंगे। देवगणों ने आगे कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने इस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की पूजा की, एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा और नृत्य करता रहा। नित्य प्रति व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक मास के व्रत भी किए। उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया, उनका उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों को आराधना करते हुए बहुत समय बीत गया। श्री कार्तिक मास महात्म 26वां अध्याय समाप्त। कार्तिक महीना, बृहस्पतिवार की कथा। 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले जाते। लड्डू खा लेती और कटोरा कोठड़ी में धर देती। एक दिन भावज ने कोठड़ी खोल के देखा जगमग हो रही है।
उसने पड़ोसन से कही, पता नहीं मेरी ननद कहाँ से लाई, कोठड़ी जगमग हो रही है। पड़ोसन कहने लगी, अपने आदमी से कहियो। बहू बोली, आदमी तो नहीं सुने। पड़ोसन बोली, दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दियो। दूसरे दिन उसने दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दिया। बोला बोला, पागल हो रही है। तब भावज कहने लगी, पागल मैं ना हो रही, थारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लावे, कोठड़ी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, चलो जीजी मामा के चलें। अब वह पत जाने थी, कैसे मामा के जावे हैं। वह कहने लगी, भाई केले का पेड़ हो और मंदिर हो वहाँ उतार दियो। कहने लगा, अच्छा। जंगल में जाकर देखा तो केले का पेड़ है, मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था, केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके जाने लगे। लड़का पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसने बृहस्पति भगवान के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति भगवान बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, तू तो इस पर कलंक लगावे है, यह तो सत के व्रत करे है, मैं देकर जाऊं हूँ, इसको विदा करके भी कभी फिक्र मत करना। वह बहन को वापस घर लेकर आ गया। भाभी दरवाजे पर ही खड़ी देख रही थी। कहने लगी, तो फिर ले आया। वह कहने लगा, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करे है, वो ही इसे देकर जाते हैं। भाभी बोली, देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को। सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननंद बृहस्पतिवार के व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देगी। अब वो एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब आप मेरी लाज रखियो। 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।